ये इतनी बहू हैं, मतलब शहरी एक बड़ी टांग भींचे हैं या नंबर बांध रखे हैं? जी जी, पेड़ चाहे दो दो तीन तीन पेड़ से जाए। और ये चूल्हा आप देख लीजिए, ये इस संयुक्त परिवार का चूल्हा है। ये इस समय चल भी रहा है। खेत वाले ने ये दिक्कत नहीं कि उसे डंगर देखने हैं, डंगर वाले ने ये दिक्कत नहीं उसे खेत देखना है। आज हम 8 हैं, हमें शादी में जाएंगे, हमें एक से काम चल जाएगा जाके। घर के लगभग 40 लोग इसी घर में रहते हैं। ये घर आप देख लीजिए। सबके अंदर इनके प्रति विशेष भावना है, भाई वो कैसे ही रह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पुराने समय में संयुक्त परिवार की परंपरा थी। दादा दादी, ताऊ ताई, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ और भाई बहन सब एक ही छत के नीचे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो ये परंपरा भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई और आज के समय तो ये विलुप्ति की कगार पर है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस परंपरा को संजोए हुए हैं, संयुक्त परिवार को बनाए हुए हैं। आज हम ऐसे ही एक परिवार के पास पहुंचे हैं और ये परिवार रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव उमाही कला में मौजूद है और बड़ा सम्मानित परिवार है। बहुत अच्छा ये संभ्रांत परिवार है और परिवार के मुखिया चौधरी देवी सिंह इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो ये अपने संयुक्त परिवार को आज भी बनाए हुए हैं। चौधरी देवी सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? 40-42 सदस्य करीब होंगे। 8 भाई हैं हम, हमारी चाची जी हैं और 8 भाइयों के 10 लड़के हैं, 4 लड़की हैं, 4 का 5 लड़की हैं। आज ही आई एक नई सदस्य घर में, ईश्वर की कृपा से। और चूल्हा? चूल्हा भी एक ही है। ये इसमें 3 कारण हैं मेरे अपने हिसाब से। सबसे पहले ईश्वर की कृपा, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। हमारे चाचा जी, पिताजी चौधरी रकमचंद जी, चौधरी फूलचंद जी 2 भाई थे और वो दोनों संयुक्त रहे। वही परंपरा हमने देखी, हमें देखा ही नहीं अलग पना हो क्या। जैसे जो निर्णय हमारे पिताजी ने कर दिया वही उन्हें मंजूर हो गया। वही परंपरा आज तक जो कि चली आ रही। दूसरा, त्याग। सभी सदस्यों में, सभी भाइयों में, सभी औरतों में त्याग भावना है। एक दूसरे का ये नहीं कि ये ऐसा कर रहा, मैं नहीं ऐसा करता। तो ये सब चीज़ है इसके। मतलब कभी बासन खड़के नहीं आपके? ईश्वर की कृपा रही और मैं तो यही कहूँगा कि हम सब पे ये आशीर्वाद सभी का बना रहे। औरतों में तो लड़ाई बच जाए जी बहुत जल्दी। वो हमारे से भी ज़्यादा संयुक्त हैं। हम भाई तो ये है कि कोई कहीं रह रहा, कोई खेत में रह रहा, एक दफे शाम को इकट्ठे हो, पूरा दिन इकट्ठी रहें। उसका कारण ये है कि वो भी ऐसे परिवारों से हैं जो सामाजिक परिवार हैं, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है जी। ऐसा हमने कई बार देखा जी कि अक्सर करके रोटी पोने पर बहुत लड़ाई बजे हैं औरतों में जी। तो मतलब किस तरीके से मेंटेन कर रखा है जी? बस हमने आज तक ये भी नहीं पता उन्हें मेंटेन कैसे कर रखा, वो उनका काम है। हमारे यहाँ तो ये है कि वो रोटी पोने में इतनी खुश हैं, ना मेहमान आवे तो वो मेहमान के लिए एडवांस में पो के रख दें पहले भी। उन्हें शौक़ है एक। हाँ। तो परिवार का चौधरी मतलब एक ही है या मतलब अलग अलग जो है, भाई आज मैं चौधरी, आज मैं चौधरी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, एक ही चौधरी है। और वैसे तो मैं बड़ा हूँ सब में, लेकिन मुझे भी अपनी तरफ से भाई है शिवचंद प्रधान, उसी से सौंप रखा काम और बहुत अच्छे हिसाब से अपना लेकर चल रहा। जो उसे कोई जिस चीज़ की भी कोई ऐसी सुझाव की ज़रूरत हो सबसे पहले हमें पूछे जी। मतलब जो चौधरी का फैसला वो सर्वमान्य है? वो सर्वमान्य है, जो भी कर देगा। जो हमारे भाई है चरत सिंह, वो खेत में काम करे, खेत में वो जो भी कर देगा उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करने का। कुछ भी करे, उसे गन्ना बोना या गेहूँ बोना, गेहूँ नहीं बोना
उसे ज़मीन खाली रखनी, कोई भी भाई ऐतराज़ नहीं करने का भाई ऐसा क्यों कर दिया। जी। मतलब आप परिवार में सबसे बड़े हैं, मतलब छोटे जो आपके भाई हैं उन्होंने जो कह दिया वही मंजूर। ऐसा ही है, वो सब पूछ कर करें, पूछेंगे, जो हम कह देंगे वही वो मानेंगे। ऐसा नहीं है कोई ये कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है जी। और आगे हमारे बच्चों में भी यही परंपरा है। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि बच्चों में भी लगाव इतना है, आपस में एक जगह बैठ के खाना खाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जो बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही वही परंपरा है। मतलब आप लोगों ने काम अपने बांट रखे हैं सभी भाइयों ने। मतलब कुछ लोग जैसा खेती करने का काम है वो बड़ा कठिन कार्य है, तो जिसे आपने वो सौंप रखा है तो वो ना नुकर कभी नहीं करते कि भाई ये तो बड़ा कठिन काम है और ये खेती में मैं लगा दिया यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं, खेती में लगाया नहीं, वो लगी अपने शौक से रहा। हाँ, लगी अपने शौक से रहा। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं दवाई का काम करूँ रविवार में, तो मेरा अपना शौक है, ईश्वर की कृपा है और स्वामी जी का आशीर्वाद है, स्वामी करमवीर जी का। तो मेरा अपना शौक है, हर रविवार कम से कम 500-600 आदमी आवे वहाँ, और ऑल इंडिया से आवे। ये नहीं कि कहीं नज़दीक के ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो लेट हो जावे रुक भी जावे, कोई रुकने में दिक्कत नहीं किसी को भी, खाना खाओ रुको, तो ये सब ऐसे ही चले बस। मतलब आपको लाभ क्या नज़र आ रहा है? जिस तरीके से आप सभी भाई इकट्ठे हैं और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो लाभ क्या आपको नज़र आया? देखो, लाभ सबसे बड़ा यह है कि मैं जैसे इतवार में वहाँ सेवा का काम करूँ तो मुझे कोई पीछे की दिक्कत नहीं है। मैं मुझे डांगर भी देखने हैं या मुझे खेत भी देखना है, खेत वाले ने ये दिक्कत नहीं कि उसे डंगर देखने हैं, डंगर वाले ने ये दिक्कत नहीं उसे खेत देखना है। आज हम 8 हैं, हमें शादी में जाएंगे, हमें एक से काम चल जाएगा जाके। पहले हमारे यहाँ चिट्ठी जो आवे थी वो चाचा जी पिताजी के नाम से आवे थी, रकमचंद फूलचंद। आज जितनी भी चिट्ठी आवें, आप घर में चल के देखियो भाई के पास, देवी सिंह शिवचंद के नाम से आवेंगी। वो चला जाएगा तो देवी सिंह चलेगा, और देवी सिंह चला जाएगा तो शिवचंद चलेगा। अगर आज हम अलग हो जावें तो हमें सारों ने ही जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा लाभ है, इकट्ठे जैसा तो आनंद है ही नहीं कहीं। हाँ, मतलब पूरा मज़ा आ रहा। पूरा ईश्वर की इतनी कृपा है, इससे ज़्यादा आनंद है ही नहीं। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि इस आनंद का लाभ उठावें, ये एक अद्भुत आनंद है। हाँ, मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपस में तकरार हो गई हो, आप भाइयों में तकरार हो गई हो या बच्चों में तकरार हो गई हो या जो घर की महिलाएं हैं उनमें तकरार हो गई हो, और मतलब ये बात निकल कर सामने आई हो कि भाई अब तो अलग होना पड़ेगा? आज तक तो ऐसा महसूस यानी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हम तो ये महसूस करें कि ये लोग रह रहे कैसे कैसे ऐसे, कैसे इनका मन लगे। तो ये सब जो है, मैं तो सारी चीज़ जो है ईश्वर पे ही मान के चलूँ, सब उसी का करिश्मा है। सब में संयुक्त बना कर रखना, प्यार बना कर रखना, ये सब ईश्वर की कृपा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ सामूहिक यज्ञ हो रविवार में, डेली मैं करूं, वो मेरी ड्यूटी है। और यज्ञ का एक सबसे बड़ा काम है संगतिकरण। तो सब ने इकट्ठे होंगे, तो सब इकट्ठे होंगे, उसमें प्रेम भाव बढ़ेगा। इन परंपराओं से हटके ही हम दिक्कत आ रही, जितनी भी हमने दिक्कत आ रही इन परंपराओं से ही हटका रही। मैं जब तक चाचा जी पिताजी रहे, ऑल इंडिया में कई देशों में बाहर भी घूमा, कोई दिक्कत नहीं थी। कारण क्या आता यही है कि भाई कर रहे पीछे, भाई कहीं चले जाएगा, उन्हें पता कि पीछे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेहमान आएगा सभी से मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई मान लिया मेरा साला आया, वो ऐसा ही नहीं कि मुझे ही पूछेगा, वो सबसे पहले और ने पूछेगा प्रधान जी कहाँ हैं, फलाना कहाँ है। वो संयुक्त की बात है, कल अलग अलग कर होंगे, क्यों पूछा कोई किसी ने जी। जब भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम रहता है और वे इकट्ठे भी रहते हैं, तो उस प्रेम को तोड़ने वाले, उस परिवार को तोड़ने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो मतलब इस प्रकार की भी समस्याओं से कभी आपको जूझना पड़ा? आज तक कोई ऐसा चांस हमारे सामने नहीं आया। अगर कोई लोग ऐसा करते भी होंगे तो उन पे ईश्वर की नज़र रहे हमारे से पहले, वो उनकी बुद्धि अपने आप ही फेर दे। ऐसा आज तक हुआ नहीं। गुरुजी आप बताओ, मतलब किस तरीके की चर्चाएं क्षेत्र में इस परिवार को लेकर हैं?
इसकी परिवार की हर तरफ से बढ़ाई है। सब इसको अपनाने के लिए तैयार है, परंतु कुछ परिस्थितियां लोगों के सामने ऐसी हैं, आपसी मतभेद, कि वो अपनाए नहीं पाते। परंतु इनका तो विशेष मतलब सम्मान है और विशेष ही लगाव और विशेष ही बात है। सबके सबके अंदर इनके प्रति विशेष भावना है, भाई वो कैसे ही रह रहे हैं। आपने तो बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संयुक्त परिवार से मतलब किस तरीके के लाभ हैं, आपने क्या पढ़ा और क्या बच्चों को पढ़ाया? इससे मुख्य जो लाभ है आपस की एक तो तरक्की, जो काम मान लिया अलग अलग नहीं कर सकते उसको सारे मिलकर कर सकें। जैसा कि वह बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि भाई मेरे पास 7 लकड़ी हैं, अलग अलग तोड़े, सबने तोड़ दी और संयुक्त है तो नहीं तोड़ पाए। तो इस तरह का एक विशेष लाभ यह है कि आपस का संगठन, उससे विशेष जो भी काम करना चाहें तो उसको कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई ऐसा विरोधाभास पैदा नहीं होता कि ना करें। मतलब क्षेत्र में लोग इस बात को पसंद करते हैं कि भाई चौधरी देवी सिंह जी का जो परिवार है वो बिल्कुल संयुक्त है, एकजुट है। हाँ बिल्कुल पसंद करें इसने और सोचें आपस में हम क्यों नहीं रह पा रहे, परंतु कुछ है अपनी ऐसी ट्रेजेडी जो नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग, हम भी उन्हीं में हैं। तो काफ़ी प्रयास करता हूँ मैं भी अपने आप में प्रयास करता हूँ। और तो चाहे भले ना मतलब आपस में तारतम्य बनावे, पर भाइयों में हमारे भी एक विशेष प्रकार का तारतम्य है जो शायद इन्हीं बुजुर्गों की और इन्हीं भाई की देन है। हाँ। चौधरी देवी सिंह जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपका संयुक्त परिवार है, आप सब भाई इकट्ठे रहते हैं, तो मतलब प्रोग्रेस आपने किस तरीके से की, क्या उन्नति आप लोगों ने की? प्रोग्रेस चहुमुखी है। शिक्षा में भी भाई भी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और घर परिवार में आप देख रहे होगे, बस यही प्रोग्रेस है। और समाज में आर्थिक सामाजिक सभी तरीके की है जी। आज ही मेरे पास भाई धनीराम जी हैं तिरपड़ी से, उनका फ़ोन आया था। 1 तारीख में मैं कुछ ऐसे परिवारों को सम्मानित कर रहे जो 1 रुपये से शादी कर रहे हैं, जिनमें आपका भी नंबर है। तो सुबह ही उन्हें कहा था कि 1 तारीख में आप भी आवें। तो ये सब विकास तो होगा ही होगा, जहाँ संगतिकरण होगा। देखो अभी मुझे याद आया है जो मास्टर जी ने बात कही, अगर भाई किसी ने अपने बच्चों से कहा ये 7 लकड़ी हैं, लकड़ी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ घास पर खड़े थोड़ा दिखा दियो भाई नीचे घास को, इसके तिनकों को बटले करके ही रस्सा तैयार किया जावे और उस रस्से से आप कुछ भी खींच लें, कुछ भी काम कर लें, अलग अलग कर देंगे तो रस्सा नहीं फिर तिनके हो जावे बस। तो जिस तरीके से आप सामाजिक व्यक्ति हो, बाहर भी आप जाते हो, तो लोगों को मतलब ये शिक्षा आप देते हो, ये बताते हो संयुक्त परिवार और किस तरीके के इसके लाभ हैं, मतलब आप चाहते हो कि भाई वो जो पुरानी परंपरा है वो मतलब एक बार फिर से चलन में आ जाए। बहुत लोग हैं इसके लिए तैयार होने के लिए, लेकिन वो जो मास्टर जी ने बताया कुछ परिस्थिति किसी के सामने कैसी आ जावे, क्योंकि जब एक बात गड़बड़ में आ जावे ना, उसका संभालना बहुत भारी हो जाए बाद में। यहाँ तो ये है कि परंपरा से चलती आ रही है अभी ये, जब कोई दिक्कत हो जावे ना तो उसे संभालना फिर भारी हो जाए, चूँकि उनकी आदत शुरू से हो जावे, अलग अलग रहने की उनकी आदत शुरू से हो जावे, हमारी वो शुरू से ऐसी बनी हुई है। और अब हम आपको वो घर दिखाने जा रहे हैं जिसमें चौधरी देवी सिंह का परिवार रहता है, संयुक्त परिवार रहता है। घर के लगभग 40 लोग इसी घर में रहते हैं। ये घर आप देख लीजिए और इधर भी आप दिखा दीजिए, ये इस परिवार की चौपाल है, ये चौपाल भी आप देख लीजिए। अब घर के अंदर चलेंगे और आपको वो चूल्हा भी दिखाएंगे जहाँ पर पूरे परिवार के लिए भोजन बनता है, संयुक्त परिवार के लिए भोजन बनता है। घर के जो लगभग 40 लोग हैं उनके लिए भोजन बनता है और परिवार में आज एक नए सदस्य का आगमन हुआ है और उसकी आप तैयारी देख लीजिए कितना यहाँ पर उस नए सदस्य के आने के लिए यहाँ पर ये आप देखिए किस प्रकार के स्वागत की तैयारी है। ये दिखाइए आप, नन्ही गुड़िया लक्ष्मी के रूप में आई है और किस प्रकार के उसके स्वागत की तैयारी है ये आप देख लीजिए। ये होती है संयुक्त परिवार की परंपरा। और जिस तरीके से चौधरी देवी सिंह जी ने बताया किस प्रकार से संयुक्त परिवार का लाभ है, किसी प्रकार से सब लोग इकट्ठा रहते हैं, ये वो आप देख सकते हैं।
आनंद भवन में ये पूरा का पूरा परिवार रहता है। और ये चूल्हा आप देख लीजिए, ये इस संयुक्त परिवार का चूल्हा है। ये इस समय चल भी रहा है, तस्वीरों में आप देखिए। ये यहाँ पर 2 चूल्हे बनाए गए हैं, तो ये किस वजह से हैं? ये अब चल रहा, अब शाम को ये बंद हो जाएगा, शाम को चलेगा। हाँ, एक टाइम में वो चलेगा, एक टाइम में ये चलेगा। तो इस चूल्हे पर मतलब कितनी महिलाएं काम करती हैं? बस सभी महिलाएं हैं, सभी संयुक्त होकर कर लें, जैसे भी करती होंगी, हमें तो देखी नहीं है। जैसे भी इन्हें अपना एक शौक है इनका, ये देर लगाती नहीं। आज तक आपको पता ही नहीं चला कि कौन खाना बनाती है कौन नहीं? हमने तो खाने से मतलब है, हमें तो खाना तैयार मिले। एक दफ़े कहना पड़े इतने मेहमान हैं, इतने बाहर से लोग हैं, और बस वो इनका काम है। मतलब आज तक कोई शिकायत आपके पास नहीं आई कि आज इसने खाना बनाया और कल इसने नहीं बनाया? ऐसा तो होना का ही नहीं, ऐसा तो जिस दिन होगा बस फिर वैसे ही हो। जी, ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप लोगों से भी यही मेरा निवेदन है कि यही हमारे लिए दुआ मांगे ईश्वर से कि ईश्वर इस परिवार पे ये कृपा बनी रहे। और परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला जो हैं, इनके पास में इस समय हम मौजूद हैं। ताई जी, क्या नाम है आपका? बाला। अच्छा, ये बताओ, आपका पूरा परिवार एकजुट है, संयुक्त परिवार है, लगभग 40-42 लोग आपके परिवार में हैं, तो मतलब कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा टाइम कट रहा, बढ़िया, मज़ा आ रहा? मजा आ रहा। हाँ, अपना खाने तो मतलब है, देने वाली है, करना कुछ है नहीं, अपना बैठे हाथ पे बैठी रहो। ऑटो बैठे रहे, बाहर चले जाओ, घर चले जाओ, अपना करना कुछ ही नहीं। अच्छा, ये बताओ, मतलब कभी रोटी पोने में, कपड़े धोने में, इस हवेली की साफ सफाई करने में मतलब कभी लड़ाई भी बजी और तो मैं नहीं, हम नहीं करते ये काम? अजय राम का नाले कभी नहीं बजे, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं जो लड़ाई का मौका मिले। सब कुछ अपने उसमें है, सोच समझ का अपना सब कुछ करें। और तो मैं रोटी पोने पर अक्सर लड़ाई बजो जा, हम देखो जा। नहीं ना ना, जहाँ नहीं बजती, खूब खुशी तो हो जो कुछ हो, कोई सी भी करे। ये तो नहीं कभी कहा कि भाई इतने परिवार के सदस्य हैं कि कर हम इनके लिए रोटी बनावें? राजी होगा फटदी से बनावे है, भालान का चाहे 10 की कह दे, 10 की भी तैयार देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अच्छा, ये बताओ, वो मतलब कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से आपने इन सबको एकजुट कर रखा? इसके बापू का ताऊ चाचा का ही है, बस मंत्र तो नहीं दे रखा। इनकी दादी थी, वह भी ऐसी खुश मिजाज की थी, भावना तो उन्हीं के मंत्र दे कर रखे। हाँ जी। मतलब कभी ऐसा अवसर भी आ जाए कि आपको भी कुछ काम करना पड़ जाए, कह देंगे जी आप भी कुछ शरीर ले लो? बहुत है, कभी नहीं करते, ये सब कुछ छूट गया। ये तो बैठे बैठे की सेवा हो रही है। हाँ, सेवा रसोई चल चाहे बनो, कुछ ही सो, सब कुछ बढ़िया हो रहा। अच्छा, इन्हें धमकाए भी दो आप? हाँ, जब धमकाने का मौका नहीं देती। अच्छा जी। हाँ, धमकाऊंगी तो जिब जा, जब कोई मौका मिला का मुझे अपना बढ़िया कर रही खा रही। हाँ, मतलब समय से पहले ही सारा काम हो जाए? सब कुछ तैयार हो, घूम का आओ, नीचे बोलो, इतना चाय पानी तैयार मिला है। हाँ, माँ जी नीचे, और उस खतर चाय बनाए दो। बाबा जी बोलने का मौका नहीं मिलता तो फिर क्या बोल का हो। आप एक बात बताओ, जिस तरीके से पुराने समय में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी परिवार की, संयुक्त परिवारों में उनकी टांग दबाई जाती, मालिश करी जाती और खूब सेवा करी जाती, उसी तरीके से करी हो रहा है या कुछ और? ऐसा ही हो रहा, ऐसा ही हो रहा सब कुछ। केली रह रही, सभी अपना सेवा भी करें, बढ़िया डाल अपना, कोई कमाने का मौका नहीं देती है अपना। और ये इतनी बहू हैं, मतलब शहरी एक बड़ी टांग भींचे हैं या नंबर बांध रखे? जी जी, पेड़ चाहे 2-2 3-3 पेड़ से जाए, अन्य एक तो कोई सारी करें, सब कुछ करें। ने मैं खावी ऊपर चढ़ूंगी, पैर छोड़ना, नमस्ते करने को दे। हाँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं जो परिवार संयुक्त होता है उसकी सुख संपन्नता किस प्रकार की होती है, वो आपने इस परिवार में आकर, इस घर में आकर भी देख लिया। और जो हमारी ताई हैं, उनके चेहरे से, उनके पहनावे से भी आपने ज़रूर देखा होगा। कितनी उम्र है ताई? देखो भाई, हाँ 70 ही होगी भाई। तो चौधरी देवी सिंह के संयुक्त परिवार को हमने आपको दिखाया।
यदि आप भी चाहते हैं कि वो पुरानी परंपरा एक बार फिर से लौट कर आए, लोग संयुक्त रूप से रहें, संयुक्त परिवार में रहें, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।